नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा बयान। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां बारातियों से भरी एक कार नहर में गिरी। और बताएंगे कैसे शाजापुर में अकोदिया थाने पर जनसंवाद कार्यक्रम हुआ आयोजित। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एनडीए यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षियों ने ठाना है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सलेमपुर लोकसभा सीट पर ओपी राजभर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, जाने दीजिए, हम लोगों का लक्ष्य है 80 की 80 सीटें जीतना। उन्होंने मंत्री बनने वाले सवाल पर कहा, किसी सप्ताह आप लोगों को अच्छी न्यूज़ मिलेगी। कहा अखिलेश को लेकर कि अखिलेश यादव 9 बार गठबंधन कर चुके हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कह सकता। हम सिर्फ 2 बार गठबंधन किया है तो सभी कह रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। और मुझे भी खुद भरोसा है कि मैं जब टाइम देता हूं तो दुनिया के किसी कोने में अगर जिंदा हूं तो कार्यक्रम में जरूर पहुंचता हूं। आज तक मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की है। ये भरोसा हमारे नेताओं को है। सर, लोकसभा सलेमपुर सीट के बारे में और घोसी विधानसभा और एक और लोकसभा सीट के बारे में बात हो रही थी। तो चूंकि लोकसभा सलेमपुर सीट जो है वो बीजेपी को गई है सर, इंडिया गठबंधन के थ्रू। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों का लक्ष्य है 80 सीट जीतना है एनडीए को। एनडीए में जो भी प्रत्याशी लड़ेगा उसको जिताकर हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। अच्छा, अखिलेश जी का बार बार कहना है कि आपने देखा यहीं अभी ये भारतीय समाज पार्टी का कार्यक्रम है। जब ज्वाइंट कार्यक्रम होगा तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि माहौल क्या है। इसी तरह का माहौल सहारनपुर मंडल में होता है। अलीगढ़ कार्यक्रम करते हैं, चाहे हम आगरा मंडल करते हैं, चाहे झांसी जा करते हैं, चाहे चित्रकूट करते हैं, कहीं भी हम जा रहे हैं इसी तरह का माहौल हमारी पार्टी का खुद खाली अकेले का है। तो सर पूछिए, मंत्री बनने के चर्चाओं पर क्या कहेंगे सर? बस आप लोगों की भावनाओं की जो कदर इसी हफ्ते पूरी हो जाएगी। अच्छा, अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं कि वो बार बार पार्टी बदलते हैं, अभी बहुत जल्द ही ये भी सूचना मिलने वाली है। क्या सच माना जाए? देखिए, असल में अब हम बोलते हैं तो थोड़ा लोगों को बुरा लगता है। वो 2 बार बसपा से गठबंधन किए, 2 बार कांग्रेस से किए, 2 बार आरएलडी से किए, निषाद पार्टी से किए और 89 में भारतीय जनता पार्टी से हुआ और ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी से 9 बार वो गठबंधन कर चुके, वो 9 बार दल बदल चुके। तो उनको तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर 2 बार में पिराता हो गया। सर, घोसी विधानसभा लोकसभा सीट से किसको उम्मीदवार बनाया जाए? अभी आने दीजिए पर। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां थाना जहांगीरपुर इलाके के गांव कपला में नहर में बारातियों से भरी एक इको कार नहर में गिरी। 5 लोगों को रेस्क्यू कर नहर से निकाला। 3 की मौत, 3 लोग अभी भी हैं लापता। मौके पर जिलाधिकारी और एसएसपी सहित जिले के अन्य अधिकारी मौजूद। दुर्घटना का उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा। इको कार में एक परिवार के 8 लोग थे सवार। 5 लोगों को नहर से निकाला गया। 3 लोग अभी हैं लापता। इको गाड़ी में सवार सभी लोग गांव शेरपुर से जनपद अलीगढ़ के गांव पिसावा शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर के कपना नहर का मामला। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा कल रात हुआ। शेरपुर गांव के निवासी थे, वो एक ही परिवारी जन थे और वो शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए अलीगढ़ में पेशावा जा रहे थे। और रात में जो है उनकी गाड़ी इको गाड़ी थी जो नहर में गिर गई, जिसमें 3 बॉडी हमें रात मिल गई थी। उसका पीएम कराया जा चुका है उन सभी का। 2 लोग सकुशल बच गए थे, ठीक हैं वो, और बाकी 3 की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम स्थानीय गोताखोर और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तलाश जारी है। सर, क्या एक ही परिवार के थे? जी हाँ, एक ही परिवार के थे और अभी जो 3 मिसिंग हैं उनकी तलाश जारी है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर बक्सर से है, जहां 3 मार्च को सैनिक संघ राजपुर प्रखंड की मासिक मीटिंग प्रखंड अध्यक्ष माननीय चंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में की गई। मंच संचालन डायरेक्टर कैप्टन धर्मराज सिंह ने की। राजपुर प्रखंड के सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मुख्य अतिथि राजपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार थे। थाना प्रभारी ने सैनिकों की जोश और एकता को देखकर बहुत बधाई दी और हर तरह से मदद करने का आश्वासन दिया। संघ द्वारा थाना प्रभारी को अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया।
प्रखंड अध्यक्ष ने सैनिकों को बताया कि सैनिक संघ बक्सर द्वारा राजपुर प्रखंड के सैनिकों को 1,40,00,000 रुपया एरियर और पेंशन के रूप में दिलाया है। उन्होंने इस सराहनीय कार्य के लिए जिलाध्यक्ष सूबेदार हरेंद्र तिवारी, प्रधान नियंत्रक माननीय श्याम देव साहब और PCDA वेलफेयर अधिकारी मनोज सिंह साहब को श्रेय दिया। मीटिंग में मौजूद जिला उपाध्यक्ष सैनिक संघ बक्सर सूबेदार विद्यासागर चौबे ने बताया कि राजपुर प्रखंड का कोई भी सैनिक अपनी वेलफेयर से वंचित नहीं रहेगा। जरूरत है घर घर जागरूकता लाने की। मिशन है सैनिकों की आवाज़ को हाईकमान तक पहुंचाना और सैनिकों को हर हक दिलाना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, सैनिक संघ बक्सर जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद के नारों से सारा वातावरण गूंजित रहा। संघ द्वारा सैनिक जागरूकता अभियान युद्ध स्तर पर चलाने का निर्णय लिया गया। बिहार सरकार द्वारा सैनिकों के वेलफेयर को अनदेखा करने से सैनिकों ने काफी नाराजगी दिखाई। अपनी आक्रोशिता दिखाते हुए बताया कि 20 वर्षों से सैनिकों के कैंटीन, सोल्जर बोर्ड और ECHC की 50 डिसमिल जमीन अभी तक नहीं मिली। अंत में संघ द्वारा सभी सैनिकों को नाश्ता और जलपान कराया और मीटिंग समाप्ति की घोषणा कर दी गई। मौके पर सूबेदार सीताराम साहू, सूबेदार रामकिशन सिंह, सूबेदार शिवमंगल सिंह, कमलेश्वर राम, हवलदार हकीम प्रसाद, हवलदार कामेश्वर सिंह और सैकड़ों संघ सदस्य मौजूद रहे। बक्सर से सी न्यूज संवाददाता वरुण मिश्रा की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के लातूर जिले से है, जहां के अहमदपुर में महावितरण उपमंडल में शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करने वाला एक बिजली ट्रांसफार्मर को भीषण आग लग गई थी। महावितरण के कर्मचारियों ने नगर निगम फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। तब फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग के कारण अहमदपुर शहर समेत ग्रामीण इलाकों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, इसलिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ने वाला है। लातूर महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। खबर शाजापुर से है, जहां शासन के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश में सभी थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी के साथ शाजापुर जिले के अकोदिया थाना परिसर में भी जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शुजालपुर SDOP पिंटू कुमार बघेल, विशेष अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र यादव, नरेंद्र मेहता, थाना प्रभारी दीपेश व्यास, सचिन शर्मा, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर परिषद अकोदिया गोविंद मंडलोई, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत शुजालपुर अनिल शर्मा, पूर्व पार्षद उपस्थित रहे। जनसंवाद कार्यक्रम में पुलिस और आम जनता के बीच कई मुद्दों को लेकर संवाद हुआ। इसका उद्देश्य पुलिस और आम जनता के बीच आपसी सहयोग से कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना और जनता के सुझाव को लेकर महत्वपूर्ण विषयों पर अमल करना रहा। इस दौरान ग्राम रक्षा समितियों का पुनर्गठन करने पर भी विचार किया गया। जनसंवाद के दौरान पार्षद पंकज गुप्ता, संदीप खत्री, राजकुमार परमार, राकेश राठौर, सरपंच रामकृष्ण उपाध्याय, विक्रम राठौर, नरेंद्र मेवाड़ा, राहुल परमार, जगदीश मेवाड़ा, जगन्नाथ सिंह मेवाड़ा सहित वरिष्ठ नागरिकगण, ग्रामीणजन और पत्रकार साथी मौजूद रहे। ये मध्य प्रदेश शासन एवं गृह विभाग के निर्देश थे। इस संबंध श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेशित किया गया था कि सभी थानों में जनसंवाद का कार्यक्रम रखा जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जनता को पुलिस अपनी कार्यप्रणाली बताएं, पुलिस अपना कार्यप्रणाली किस प्रकार से अपना कार्य करती है और उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, तो वो अपनी बात को रखें और जनता से भी सुझाव प्राप्त करें कि किस प्रकार से वो सहयोग कर सकते हैं और हमारी पुलिस की कार्यप्रणाली में हम क्या सुधार कर सकते हैं। उनके जो निर्देश या जो भी संदेश प्राप्त हों उन पर हमें अमल करना है। पत्रकार बंधुओं से भी उस संबंध में वहाँ पे उपस्थित रखें उन सबको, और सभी को अपनी जो वर्तमान समय में एक्सीडेंट की घटनाएं या फ्रॉड की घटनाएं या नशे में जो लोग बाग नशे के आदी हैं उनसे किस प्रकार से उनको समझाई दी जा सके, इस संबंध में अपनी बात रखें और कार्रवाई करें। और थाने पर बुलाकर यह संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें SDOP महोदय एवं मंडल अध्यक्ष नरेंद्र जी आदि गणमान्य नागरिक सभी उपस्थित हुए थे। किस प्रकार के सुझाव लोगों ने दिए? लोगों ने बताया कि ग्राम रक्षा समिति जो है उसमें सुधार होना चाहिए। ग्राम रक्षा समिति के जो सदस्य हैं उनका पुनर्गठन होना चाहिए, क्योंकि पुराने समय से जो गठन किए गए थे अब वो बहुत सारे लोग, कई लोग उन्होंने काम करना बंद कर दिया है या कुछ आपराधिक प्रवृत्ति में सम्मिलित हो गए हैं, तो उनको हटाया जाए और नवीन ग्राम रक्षा समिति का गठन किया जाए। दूसरा जो है पेट्रोलिंग पुलिस की लगातार होना चाहिए, वाहन चेकिंग, हेलमेट एवं सीट बेल्ट की भी लगातार होना चाहिए। तो इस पर अमल किया जाएगा, तो लगातार कार्रवाइयाँ की जाएगी।
ये पुलिस मुख्यालय का आदेश था कि हम लोगों को पुलिस जनसंवाद करना है, जिसमें समाज के सभी जनप्रतिनिधि, प्रमुख नागरिक और सोसाइटी के हर व्यक्ति जिसके पास में सोशल जिम्मेदारी है, तो उन सभी को इनवाइट किया था हम लोगों ने और एक जनसंवाद किया था। तो इसमें ये जनसंवाद का मुख्य उद्देश्य ये था कि जिसमें हम लोग मतलब पुलिस रिफॉर्म के लिए सुरक्षा का दायित्व, मतलब सुरक्षा के दायित्व को कैसा पूरा किया जाए और कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों ने समाज से भी हमारी अपेक्षा है कि सुरक्षा के क्या मतलब इंतजाम और उसको लेकर मतलब आपकी क्या अपेक्षा है और हम लोगों की आपसे क्या अपेक्षा है। इसी दायित्व में ये पुलिस जनसंवाद रखा गया था, जिसमें विभिन्न पहलू कराए हैं, जिसमें उनकी समस्या और पुलिस को बेहतर और बेहतर कर सकते हैं, सोसाइटी में और कैसा अच्छा संदेश दे सकते हैं और समाज में जो चल रही है जन समस्या उसको कैसा निपटाया जा सकता है। इसी दायित्व में सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी रहा है, उनके सुझाव भी लिए गए हैं और उस पर विस्तृत चर्चा भी की गई है। मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में वो समाज बेहतर होगा और जो आपराधिक गतिविधियाँ हैं वो कहीं ना कहीं कम होगी, जिसमें जनता की भी सहभागिता होगी। सर, जो पब्लिक ने जो सुझाव दिए हैं और कुछ अपेक्षा की है, उस पर आपके स्तर पे उन समस्याओं का हल होगा कि आपके उच्च अधिकारी को जैसे देखिए, पुलिस में एक हायरकी बनी हुई है थाना लेवल से लेकर मतलब एक डीजीपी मुख्यालय तक है, तो इसमें सबके अपने अपने दायित्व हैं, हर ऑफिसर का एक दायित्व है और इसके वो है मेरे स्तर पर जो समस्या है मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो वो मैं सॉल्व करूँगा और वरिष्ठ अधिकारी के स्तर पर आएगा तो वो उसमें उचित निर्णय लेंगे और इस प्रकार से कहीं ना कहीं मतलब पुलिस सिस्टम समाज को क्या बेहतर कर सकता है उनके लिए, तो इसी के लिए लगा हुआ है और समाज में किस प्रकार एक सौहार्द और शांति का माहौल खड़ा किया जा सकता है, उसके लिए आज ये पुलिस जनसंवाद है। ये जनसंवाद कार्यक्रम जो प्रथम बार हुआ है, ये आगे भी आयोजित होंगे कि आज ही खत्म हो जाएगा? जी, ये समय समय पर हम लोग इस प्रकार की गतिविधियां करते रहेंगे, जिसमें पुलिस और जो क्षेत्र की जनता है इनके सुझाव लेकर, इनकी समस्या लेकर और उसमें हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं और किस प्रकार से अपराध समाज में कम किया जा सकता है और क्या अच्छा दे सकते हैं, तो ये परंपरा आगे भी चलती रहेगी। शाजापुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।